नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। आप लोगों ने शायद इतने देर में वक्फ बोर्ड के बारे में सुन ही लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए आज का एक छोटा सा वीडियो है। देखिए, वक्फ बोर्ड वो है जो धर्मीय प्रतिष्ठान बनाने के लिए लोगों से उनका चल अचल संपत्ति को ट्रांसफर कर लेता है। यानी किसी भी मुसलमान के घर में अगर कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है तो उनका जो भी चल अचल संपत्ति है, यानी पैसा हो, जमीन हो, घर हो, वो सारे चीजों को वो अपने दायरे के अंदर ले लेते हैं। और आपको पता है, इस देश में सबसे ज्यादा जमीन एक रेलवे के पास है, दूसरा है डिफेंस के पास और तीसरा है इस वक्फ बोर्ड के पास। तो जाहिर सी बात है, इन लोगों का मतलब जो पावर था वो सुप्रीम पावर कहा जाता था। 1995 में गठित हुए इस बोर्ड में ये बोला गया था कि वक्फ बोर्ड ने अगर किसी भी सिद्धांत को ले लिया तो उससे ऊपर कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, वही आईन है, वही लॉ है। यहाँ पर लॉ और जस्टिस मतलब था ही नहीं। यहाँ पर औरतों का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति के इस बिल पे सिग्नेचर करने के बाद ये बिल लॉ हो चुका है। तो अभी इस लॉ को सबको पालन करना होगा। अब वक्फ बोर्ड से ये सारे क्षमता हटकर लोगों के हाथ में जाएगा। कैसे? मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो जाएगा। जैसे कि घर में अगर कोई भी औरत उत्तराधिकारी है तो पहले संपत्ति उनके नाम पे ट्रांसफर होगा, चाहे चल हो चाहे अचल हो। यानी पैसा हो, मकान हो, जायदाद हो, जमीन हो, सब कुछ उस औरत पे पास पहले जाएगा। उसके बाद अगर हो सके कुछ रहे सहे बची कुची तो वक्फ बोर्ड को मिलेगा। दूसरी बात क्या है, वक्फ बोर्ड अभी सुप्रीम पावर नहीं है। किसी को भी अगर वक्फ बोर्ड के दिए गए फैसलों पर ऑब्जेक्शन है तो फैसले दिए जाने के 90 दिनों के अंदर उनको कोर्ट में जाकर अपील करना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले वक्फ बोर्ड में कोई भी दूसरे जाति का कोई भी सदस्य नहीं होते थे, यानी कि हिंदू कोई मेंबर नहीं होता था। लेकिन इस बार आइन के मुताबिक वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों का भी होना जरूरी है। तो बहुत ही संक्षेप में मैंने कोशिश किया कि वक्फ बोर्ड के बारे में आप लोगों को कुछ बता पाऊं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।